दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे। और मैं गुड्डू आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जहां से हमारा जो कल का जो क्लासेस था, वो क्लासेस हमने देखा था कि हमारे प्राचीन काल में कि उनकी क्या सोर्सेस था, किस आधार पे हम डिफाइन करते हैं, उनकी क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वेस था, उनके क्या आइडेंटिफिकेशन था, वो सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में देखा था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ से समझेंगे स्टोन एज के बारे में और इसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग कल के जो क्लासेस हैं, अगर अभी आप वॉच नहीं किए हैं तो आप उन्हें वॉच कर लें इस वीडियो खत्म होने के बाद में, ताकि हम आपको कंसाइज वे में सारी चीज़ें बता पाएँ। तो जैसा कि आप सभी को अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि हमने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है एग्ज़ाम एलिवेट के प्लेटफॉर्म पे। जो टारगेट सीरीज है, ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम जो आपका है वो जनवरी में शायद होने वाला है, और जो बीपीएससी के एईडी के जो एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने ये इंश्योर करने की कोशिश किया है कि अगर आप ये क्लासेस रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपको कहीं से अलग से कहीं और कोई क्लासेस या कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये टारगेट सीरीज है। बस आपको डेली हमारी जो क्लास की टाइमिंग जो है, रात के 8 बजे आप आए, जुड़ें, आज इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनत करके ये मटेरियल्स आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। अगर आप लोग डेली अगर साथ में जुड़ते हैं तो हम इससे और इम्प्रूव करेंगे और डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो इसी सोच के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन एज से और समझने का प्रयास करते हैं। क्लासेस मैं आपको बता दूँ, क्लासेस बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है। मटेरियल जो है वो भी बाइलिंगुअल है, देख रहे हैं, ये हिंदी में ये इंग्लिश में दोनों कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जितना से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, जितना बेनिफिट उठाना चाहे आप उठाएं। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो ये स्टोन एज जो है, यानी पत्थर युग कालखंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, आखिर इस काल को, ये जो है, ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसको आखिर पत्थर युग क्यों बोला गया था? आपके मन में तो क्वेश्चन होगा ना कि आखिर इसको पत्थर युग क्यों बोला गया, इसको मिट्टी युग क्यों ने बोल दिया? तो दोस्तों, इसको इसलिए पत्थर युग बोला जाता था क्योंकि इसमें पत्थर बहुत सारा था, यानी लोग पत्थर बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। आप खुद सोचिए कि उस समय में इतने सारे पहाड़ होंगे, मतलब इतने सारे माउंटेन्स वगैरह होंगे, तो क्योंकि ह्यूमन तो था ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो टूल्स हो गया, ये सारे चीज़ पत्थर का ही हुआ करता था। यानी उनके आसपास में जितने भी चीज़ एक्टिविटी जो होता था वो पत्थर के रूप में ही होता था। तो इसीलिए इस काल का जो नाम रख दिया, वो रख दिया है आपका पत्थर काल, यानी पत्थर युग, पत्थर काल का जिसे बोलते हैं स्टोन एज। तो ये आपका जो स्टार्ट होता है, ये 25 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ था। देख रहे हैं, 25 लाख वर्ष पूर्व से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्ट होता है, ये 25 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से, और इसमें जो अर्ली जो ह्यूमन जो था उसको होमो हेवेलिस बोला जाता था। होमो हेवेलिस। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग होमो सेपियंस है, लेकिन उस समय में इसको बोला था होमो हेवेलिस। ठीक है, और यहाँ पे ना लोग मतलब आखेतक की अवस्था में रहता था, यानी उनका जो पर्पस होता था वो होता था शिकार करना। शिकार करना होता था, बस शिकार करना, कि जैसे तैसे करके वो लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। उनके पास में उतनी सोचन शक्ति ही नहीं था कि वो ऐसे सोच पाए, आज की डेट में यूट्यूब के फेसबुक बारे में सोच पाए। वो लोग बहुत आखेतक था, केवल शिकारी करता था, उसे आखेतक बोलते हैं। यानी जगह जगह भ्रमण करना, कहीं शिकार कुछ मिले तो खा ले। और उस समय खाना, वो लोग पका हुआ खाना नहीं खाता था, बहुत मतलब पका हुआ खाना नहीं खाना, वैसे खाना खा लेता था। ठीक है, और वो लोग ना उस समय न्यूड रहता था, उनके पास क्लोथ्स भी नहीं था, कपड़े नहीं था, सारे लोग उसी तरीके से रहता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो ये हमारा स्टोन युग है, यानी पत्थर युग कालखंड है ये, इसे पत्थर युग का। और इसी में हम देखते हैं तो इसको 3 खंड में बांटा गया है। इसी को 3 खंड में बांटा गया है। ये जो स्टोन एज जो है उसको, जैसे कि प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि पालियोथिक एज, मेजोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज, न्यूलिथिक, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये जो प्राचीन पाषाण काल जो है, यानी पालियोथिक जो ओल्ड एज है, इसके भी 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो भी समझते हैं थोड़ा अच्छे से, और आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताते चलते हैं। ठीक है, आपको मैं ये क्लास करने के बाद इंश्योर कर देता हूँ कि अगर आप कहीं से क्लास लिए होंगे तो आपको लगेगा, आप खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आखिर कौन सा क्लासेस बेस्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि ये जो अगर आप पिक्चर वगैरह देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो ब्रेन जो था ह्यूमन का ब्रेन जो था, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है। यानी जो ह्यूमन का जो ब्रेन जो था वो उतने लार्जर नहीं था, उतना बड़ा नहीं था, काफ़ी छोटा था। ठीक है, काफ़ी छोटा ब्रेन था, इसलिए वो सोच नहीं पाता था बेचारा, क्योंकि धरती पर न्यू न्यू आया था, उनको इतनी जानकारी थी नहीं, ऐसे तो नहीं था किसी से वो बातचीत कर ले, तो उनका दिमाग भी छोट था। तो ये देख रहे हैं जो एवोल्यूशन जो हुआ है ह्यूमन का, यानी हम आप जो लोग हैं, हम लोग का वही पीढ़ी है, मतलब हम लोग वहीं से आ रहे हैं। ये 250 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे ही दिखते थे। कौन से 250 वर्ष पूर्व? ठीक है, जो ये 25 लाख वर्ष पहले हम लोग ऐसे ही थे। ठीक है, तो घमंड मत कीजिएगा अपने आप पे। तो यही है एवोल्यूशन, इसे ही बोलते हैं, इसे एवोल्यूशन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देखें तो इस टाइप का इंसान होता था। ठीक है, इस टाइप का इंसान होता था, इसे बोलते हैं होमो होबोलिस। और साथ ही साथ अगर देखेंगे कि आखिर लोग किस तरीके से यहाँ पे अपना वो किया है, मतलब मैप के माध्यम से अगर आपको दिखाने प्रयास करूँ तो मैप में देखेंगे कि ये जो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका, यहाँ से पे सबसे पहले जो इंसान का जो पसार जो होता है, यानी कि उत्पत्ति जो माना जाता है इंसान का, वो यही अफ्रीका के महाद्वीप में इसका उत्पत्ति माना जाता है। फिर लोग यहीं से इस तरफ जाते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे कर करके जो बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे उनके द्वारा जो काम एक्टिविटी किया गया है वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि जो पाषाण काल जो था उससे रिलेटेड ये सारे जो फैक्ट था वो सब चीज़ें। अब हम यहाँ पर चलते हैं जो पालियोथिक जो एज है। ठीक है, यानी कि जो पाषाण काल है पालियोथिक एज में, तो ये पालियोथिक एज कैसा था और इसमें कैसे किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो मैप के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैप में देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैप पे अगर हम लोग देखें तो देख रहे हैं यहाँ ये जो है, ये जो अफ्रीका का जो पॉइंट है ये सबसे हॉट पॉइंट था पालियोथिक एज में। और यहाँ पे 2500 वर्ष से लेकर के 25 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक का ये जो काल है इसको पालियोथिक एज बोलते हैं, यानी पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल इसको बोलते हैं। आप लोग अगर हिंदी में नहीं समझ तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या है, तो ये पाषाण काल है। ठीक है, इंग्लिश में पालियोथिक एज बोलते हैं। तो ये 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखेंगे कि आवास में लोग गुफाएं में रहता था, खुले स्थान पे रहता था, यानी कि उनके पास घर नहीं होता था, खुले स्थान पर रहता था। अब भोजन में शिकार करता था। ठीक है, भोजन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे शिकार वगैरह करता था, अपना आजीवन यापन करता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे शिकार करना। औजार के रूप में देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप औजार यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे औजार देखेंगे तो औजार यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े औजार हुआ करता था। देख रहे हैं कितने बड़े सिलाई इतने बड़े बड़े औजार है। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल में जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं बार बार एग्जाम में कि आखिर उनका कि मतलब किस तरीके से रहता था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा कि उनका आवास कैसा था। गुफाएं में रहता था, खुले स्थान में, ओपन कैप्स में गुफा वगैरह, जिसमें कि कुछ सारे गुफा के मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे भोजन के पूछना कि वो किस तरीके से भोजन करता था, तो हंटिंग करता, गैदरिंग करता था, हंटिंग शिकार करना। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और इनके जो आप जो औजार देखेंगे, अनपॉलिश स्टोन वुड जो है बोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने बड़े बड़े इनके औजार हैं। ठीक है, ये जो है ये औजार है इनका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके माइंड मैप में सारी चीज़ें क्लैरिटी आते जाएंगे। आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर पालियोथिक एज। लोअर पालियोथिक जो एज है ये आपका स्टार्ट होता है 25 लाख वर्ष से लेकर के 3 लाख वर्ष पूर्व तक। इसमें औजार जो है भारी हैंड एक्स, सिल्वर चॉपर और संवाद में कुछ प्रारंभिक जो ध्वनि वगैरह जो था उससे लोग अपना बातचीत करता था। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट वगैरह है वो है कि जैसे कि इसका स्थल देखेंगे भीम बेटका जो हो गया, बिलन घाटी हो गया, सोहन घाटी हो गया, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मिडल पालियोथिक एज। तो मिडल पालियोथिक जो एज है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे कि पहला जो पाषाण काल जो था, पाषाण काल, ठीक है, पहला जो पाषाण काल था
उसी से रिलेटेड ये सब कंटेंट है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। जो हमारे लिए जो मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो है अपर पालोथिक एज, यहाँ से हमारे कंटेंट स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे अपर पालोथिक जो एज है, इसमें क्या हुआ, तो ये आपका स्टार्ट होता है 30,000 वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि जो क्लाइमेट जो था, यानी जलवायु जो था, वो आइस जो था वो एंड हो रहा था, आइस एज जो था, यानी कि हिमयुग का अंत हो रहा था, क्योंकि जो क्लाइमेट जो था धीरे धीरे वार्मर हो रहा था, गर्म हो रहा था, बर्फ़ पिघल रहा था, ठीक है। तो उससे ना, अब मान के चलिए कि बर्फ़ पिघलेगा तो पानी निकलेगा, अब पानी निकला ना तो उससे बहुत सारे प्रजाति का जन्म होता है, बहुत सारे प्रजाति, और इसी से ह्यूमन डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब ह्यूमन के पास पानी आ गया, अब पानी आ गया तो अब उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे औजार वगैरह में, तो औजार ये लोग उस समय औजार जो था थोड़ा डेवलप हुआ। एक्चुअली हिस्ट्री का जो पार्ट है, देखिए हिस्ट्री में जो पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल हो गया पहला नंबर। उसके बाद में देखेंगे तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये बस चेंजेस है, चेंजेस है। चेंजेस मीन्स ऐसे जैसे कि हम या आप पहले बच्चे थे, पहले पैदा हुए, उसके बाद 5 साल के हुए, फिर 10 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए, 25 साल का हुआ, तो इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है आपका, ये जो भी चीज़ डिफाइन किया गया है, ये कोई कोई अलग चीज़ नहीं दिखा रहा है आपसे, ये कोई भी अलग चीज़ नहीं दिखा रहा है, ये बस चेंजेस बता रहा है। चेंजेस कैसे, जैसे कि पहले जो पत्थर था, पहले उतना मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो बड़े बड़े पत्थर से ही शिकार किया करता था। उसके बाद में जब थोड़ा डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो देखेंगे कि उसकी औजार जो होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब वो लोग के मतलब अब खाना पीना खा रहा है, तो उनके पास में दिमाग डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो पेंटिंग करेगा। किस में पेंटिंग करेगा, गुफा में पेंटिंग करेगा, कुछ रिलीजियस पर्पज से, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये भीमबेटका जो है, बेलन घाटी जो है, जैसे कि भीमबेटका हो गया, बेलन घाटी हो गया, छोटा नागपुर हो गया, रणथुम्बा हो गया, करनूल हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है हमें अपर पालोथिक एज से, ठीक है। और ये जो है, ये कालखंड आपका है 30,000 से लेकर 12,000 ईयर तक, ठीक है। अब हमारे सामने में जो आता है, जैसे कि मैं इतना देर जो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था पाषाण काल का। वो क्या बात मैं कर रहा था, पाषाण काल का, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा सब कुछ है, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ले चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आई अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी तो मैं जितने बातें कर रहा था, पाषाण काल के बारे में बात किया मैंने आपको, मैंने बताया कि पहले आता है पाषाण काल, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा मध्य पाषाण काल, जिसे मेजोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, ये ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब ये चेंजेस इसमें देखिए आप कि कितना लोग डेवलप हो रहा है। पहले जो लोग था वो अखेतक था, हंटर था, मतलब हंटर गैदर करता था, और शिकार करना उसका मुख्य पेशा था, उससे ज़्यादा कभी सोचता ही नहीं था। अब लोग क्या करता है, ये जो आपका पीरियड स्टार्ट होता है, ये आपका पीरियड काफ़ी हमारे लिए क्रांतिकारी पीरियड है ये, ठीक है। ये जो पीरियड है हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी पीरियड है। ये क्रांतिकारी क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये जो पीरियड अब स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग काफ़ी डेवलप करेंगे, काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ें होगा जिससे कि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और वो चीज़ें क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो टूल जो है, यानी औजार जो था आपका, वो सूक्ष्म हो गया है, छोटा हो गया है आपका, ठीक है। ये आपका छोटा हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी औजार जो था ये छोटा हो गया है, यानी कि इंसान जो है, इंसान यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है अपना, जो ह्यूमन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। इसीलिए अब जो हथियार जो है, आप देखिए, आप खुद सोचिए कि एक एजुकेटेड आदमी, एक नॉन एजुकेटेड आदमी, मैं यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएट, बस एग्जांपल के समझा रहा हूँ, आप लोग उसे ज़्यादा मीन मत करेंगे। तो अगर एक एजुकेटेड लोग है, एक एजुकेटेड लोग है, देखिए एक कुछ जो टेक्नोलॉजी वाला, जो दिमाग वाला काम होगा, वो 5 अनएजुकेटेड लोग जितना करेंगे ना, उतना एक एजुकेटेड लोग, जिसमें कि दिमाग की ज़रूरत है, उतना एक एजुकेटेड लोग कर देंगे। यानी कि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रहा है,
अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कट ये दिखाया जा रहा है कि पहले जो इंसान जो था इतना मेहनत करके इतना कुछ कर रहा था, अब अब उतना मेहनत नहीं कर रहा है वो। अब वो उतना मेहनत ना करते हुए भी उतना सारा काम कर रहा है। तो इसीलिए अब उनका जो टूल जो है, हथियार जो था जिससे वो अपना जो भी खाना पीना जो भी एडजस्ट करता था या जो भी चीज़ें उनको चाहिए था, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो हथियार के सहारा न लेकर के मतलब छोटे छोटे हथियार कर रहा है। और इसमें अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी स्टेज में हमारे सामने देखने को मिलता है हमें कि अब लोग ना यहाँ पे पशुपालन स्टार्ट कर दिया है। अब खेती के शुरुआत वाले जो चीज़ें हैं ये इसी जोन को माना जाता है। इसे दोस्तों एक ट्रांजिशनल फेज भी बोला जाता है, क्योंकि अब लोग ये ट्रांजिशन में आ गया है। ट्रांजिशन इन द साइंस कि ट्रांजिशन उसे बोलते हैं कि देखिए एक जो था हमारे सामने वो था पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। अब बीच में कौन सा है हमारा, ये जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। यहाँ पे लोग समझिए कि यहाँ पे उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं था, बिल्कुल दिमाग नहीं था यहाँ पे, ये पाषाण काल में। यहाँ पे जो आया तो उसके पास में अब बुद्धि होने लगा है। अब उनको थोड़ा समझदारी होने लगा कि अब वो डोमेस्टिकेशन पे ध्यान दे रहा है कि एनिमल के कैसे डोमेस्टिकेशन करे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कल्टीवेशन जो था, खेती बाड़ी, उसकी शुरुआत देखी जा रही थी। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला फेज, यानी कि नव पाषाण काल, नव पाषाण काल और पाषाण काल, इसमें मध्य जो है ना ये एक ट्रांजिशनल फेज है, इसीलिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में 12 पूछा जाता है। 12,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें आपको डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है और साथ ही कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो शेल्टर के रूप में जहाँ पे लोग रहते थे, तो यहाँ पे सेमी परमानेंट केव्स भी देखने को मिलता है। सेमी मतलब कि यहाँ पे परमानेंट केव नहीं, सेमी जो छोटे मोटे जो होता है केव्स वगैरह, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तभी तो लोग यहाँ पे कृषि कर रहा है, तभी तो लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजन जो था, यहाँ पे बरियल्स जो था, यानी कहीं कहीं दफनाने का भी कुछ इंडिकेट मिला है। ये सब चीज़ें अगर इससे रिलेटेड अगर आपसे इंडिया में पूछ लिया जाता है कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, तो आपको जगह का नाम याद रखना है। मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए कोई जगह का नाम आपसे पूछता है तो आप मैप भी मैं लगाती हूँ, आप मैप में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आदमगढ़, ठीक है, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, बागोर जगह है, बागोर राजस्थान में, वो जगह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही लहनगंज, सराय नहार राय, तो ये सारे जो जगह है, आप ये जो आप एग्जाम में जाने से पहले आप सारी चीज़ें यहाँ से याद कर लेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से इसके जगह का नाम पूछ लिया जाता है। दरोगा के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें यहाँ से याद करके जाएंगे, ठीक है। तो आप दरोगा के एग्जाम में जो जाएंगे आप यहाँ से ये सब चीज़ें याद करके जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेजोलिथिक जो एज है ये ट्रांजिशन फेज है। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डोमेस्टिकेशन जो था स्टार्ट हो गया, यहाँ पे टूल जो था वो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये सब बातें आप बिल्कुल अपने इंश्योर कर लेंगे कि हमें एग्जाम में आए तो हम बताएंगे इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक बहुत ही रेवोल्यूशनल फेज के बारे में। बहुत ही क्रांतिकारी फेज है वो, जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं, यानी कि नव पाषाण काल। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं नव, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल दोस्तों, यहाँ पे लोग आते आते बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, बहुत ज़्यादा डेवलप की मीन्स कि यहाँ पे लोग देखिए, यहाँ पे लोग अपना घर भी बना रहा है, घर भी बना हुआ है, लोग यहाँ पे खेती बाड़ी भी कर रहा है, यहाँ पे लोग पशु का भी कैटलिंग कर रहा है, पशु को भी रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना लोग मतलब पूरे प्रॉपर सेटल हो गया। मतलब ये जो फेज जो था नियोलिथिक फेज, इसे रेवोल्यूशनरी फेज बोला जाता है हिस्ट्री में,
मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो मानव का इतिहास है, मानव के इतिहास में इसे क्रांतिकारी फेज बोला जाता है। क्रांतिकारी फेज है ये, ठीक है। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी फेज है ये आपका। ये जो है नवपाषाण काल, ये जो दोस्तों आपका स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होता है, अगर आप टाइम पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका जो टाइम में स्टार्ट होता है दोस्तों, ये होता है 6000 BC से लेकर 1000 BC तक। यानी कि इसमें आप सिंधु सभ्यता भी देखेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चालकोलिथिक जो पीरियड है, साथ ही साथ ये जो चीज़ है ये वैदिक पीरियड तक रहता है। तो यानी कि अब आप समझ रहे हैं कि अब हम लोग जो फुल्ली सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे क्रांतिकारी युग बोला जाता है। ये क्रांतिकारी पूरी तरह से, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें औजार के रूप में देखेंगे तो जो पॉलिश जो पत्थर था, हड्डी के औजार वगैरह कुछ देखने के लिए हमें मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे फूड में देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे फूड में देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट था। एग्रीकल्चर के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या यूज किया था, तो सबसे पहले वेट, बार्ली और फिर राइस। यानी कि पहले क्या यहाँ के लोग ने उपयोग किया था, गेहूँ, जौ, चावल, इन सब का उत्पादन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल में जो मानव द्वारा सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया गया था। ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दरोगा के एग्जाम में आपका पूछा गया है कि नवपाषाण काल में मानव सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया था। तो सब आपका जो होगा वो होगा गेहूँ, ना कि जौ, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे वेटी लगाएंगे। इसको इंग्लिश में बार्ले बोलते हैं और हिंदी में गेहूँ या जौ, ठीक है। उसके बाद में चावल होता है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे लोग ना, अब लोग काफ़ी पेंटिंग में रुचि लेने लगा। यहाँ पे जैसे कि गुफा पेंटिंग हो गया, ये एक मिनट। तो यहाँ पे लोग गुफा पेंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। साथ ही पोट्री, देखिए पोट्री होने का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि ये जो सिविलाइजेशन जो था, न्यूलिथिक जो एज जो था, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। यहाँ पे आप अगर पोट्री बना रहा है, पोट्री अगर हमारे पास इमेज नहीं है, लेकिन दोस्तों पोट्री अगर बताओ ना, तो पोट्री आप गूगल कर लीजिएगा कि पोट्री क्या होता था। कि जस्ट एग्जांपल के लिए कि ऐसे हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे पोट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पोट है और इसमें ना डिजाइन किया जाता था। यानी इतनी अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके पास दिमाग आ गया है और बहुत सारी चीज़ें समझ रहा है। वो सारे जो चीज़ें हैं, मतलब अब उनमें बहुत ज़्यादा इमोशन आ गया है, उनकी जो शोषण शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ये कौन से में, ये नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है, आप टाइम पीरियड जरूर याद रखें, 6000 BC से लेकर 1000 BC तक। साथ ही यहाँ पे अगर स्टोन वगैरह मतलब अगर टूल्स पूछ दे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चीज़ें छोटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन सा औजार था उसके पास में, तो ये अजोर औजार जो होगा ये छोटा हो जाएगा, ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। औजार मतलब जो वो लोग हंटिंग के लिए या डोमेस्टिकेशन के लिए, क्योंकि अब पहले ये लोग जो पशु हुआ करता था उसको मार देता था, लेकिन जब इनको जो मेजोलिथिक पीरियड था, मेजोलिथिक जो फेज था, उस समय जब इनको ये पता चला कि हम यही जो पशु है अगर हम इसको मारे ना, इससे हम खेती कर ले तो कितना फ़ायदा होगा। अब फिर अगर हम खेती करेंगे, हमारे पास अगर कुछ राइस होगा या गेहूँ चावल होगा, तो हमें बार बार कहीं कहीं भागना नहीं पड़ेगा, तब लोग सेटल होने लगा। तो यहाँ पे अब ये लोग पशु को मारता नहीं था, ये पशु को यूज करने लगा किस में, तो एज अ कृषि में, एग्रीकल्चर में, पशु के द्वारा उनके से खेती करता था सारे चीज़ें। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो स्टोल जो है, जस्ट जो उनके पास में जो भी टूल्स होता था, जो औजार होता था, अब वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो अगर हम कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आपसे बताएं आपको कि जस्ट एग्जांपल के लिए कि कितने बार आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है औजार से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ ताकि आपका एग्जाम में और लेकिन आप यहाँ से जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट अगर याद अच्छे से करके जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है।
तो देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो एज ए कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए कि जैसे कि नौपाषाण काल है, नौपाषाण काल है, नौपाषाण काल है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, मध्य, और उसके बाद में सॉरी, देखिए गलती हो गया, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, मध्य, और फिर आता है नौ, नौ, ठीक है। यानी पालियोथिक, मेजोलिथिक, अनियोलिथिक। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास में हथियार जो होगा वो बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री चेंजेस का ही नाम है, हिस्ट्री में ये नहीं है कि हिस्ट्री जो बढ़ रहा है वो चेंजेस ही हो रहा है। पहले हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे तो उस समय में केवल कॉलिंग वाला फ़ोन आता था, उसके बाद में आया 2GB आया, अब फिर 4GB आया, अब 5G आया, कुछ समय 6G होगा, 8GB होगा, 10GB होगा। इसी तरह से कंप्यूटर में पहले विंडोज 6 आया, फिर 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, अब 12 आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंजेस है, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे उससे चेंजेस होता चला जाएगा। मध्य में तो ऑटोमेटिक है कि उससे छोटा हो जाएगा, और अगर नॉब में पहुंचेंगे तो ये इससे इसमें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका, आप ऐसे समझते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही काम का ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टाइम बचाते हुए थोड़ा बढ़ते हैं आगे। आई होप आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर न्यूलिथिक जो एज था उससे रिलेटेड इंडिया में कुछ जगह है, वो जगह कौन कौन सा है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेता है, अगर पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना जी। तो ये क्या है, तो आप देखेंगे कि जो मेजर मेजर साइट जो है, मैं यहाँ पर मैप भी लगा दिया हूँ, आप मैप के माध्यम से भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर भी मैं जैसे कि कोल्डिवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, उसके बाद बुर्जहोम हो गया, चिरांद हो गया, और कर्नाटका कुछ साइट है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं गुफराल जो जगह है ये कश्मीर में जगह है आपका, और मेहरगढ़ जो जगह है, मेहरगढ़, ठीक है, कोल्डिवा आपका यूपी में होता है ये। उसके बाद में चिरांद जगह जो है बिहार है। यहाँ पे दोस्तों हड्डी का मिला है, ठीक है। यहाँ पे जो मिला है एक हड्डी का, मतलब मनुष्य का हड्डी का यहाँ पे टूल मिला है, मनुष्य का हड्डी, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जो आपका है चिरांद वाला जगह, इसे आप हाईलाइट करिए और इसे आप याद कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे याद, ठीक है। तो चिरांद जो जगह है इसको आप याद करेंगे और बिल्कुल इसे याद कर लेंगे, ठीक है। साथ ही मास्की जो जगह है कर्नाटका के अंदर में है, जो उन्नूर जो जगह है ये आपका, ये जो पड़ता है आपका, ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इसी तरीके से मैप में, और ये जो मटेरियल जो है मैं आपको दे दूंगा, आप उसे ये जो हमारा टेलीग्राम है इससे आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पीसीएस और दरोगा, इसमें कुछ एग्जाम हाईलाइट के बारे में बात करते हैं कि अभी तक इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन में आपको समझदारी दिखानी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं थोड़ा बहुत जो फैक्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपको डाल दिया हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, ठीक है। चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये दोस्तों मिलता है आपका कोल्डिवा में। कोल्डिवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, 6000 ईसा पूर्व में मिला है। दोस्तों ये बहुत ही अलग एक फैक्ट है कि ये कोल्डिवा जो जगह है यहाँ पर चावल का प्रमाण इंडिया में ही सबसे पहले नहीं मिला है, ये आपका पूरे दुनिया में सबसे पहले चावल का प्रमाण जो है कोल्डिवा ही है, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे पहले जो चावल का जो प्रमाण मिला है वो कोल्डिवा जगह में मिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में ये पूछ जाता है कि जो प्रारंभिक जो नवपाषाण काल में जो बसावट जो था वो सबसे पहले कहाँ उसको देखा गया है, तो प्रारंभिक नवपाषाण काल में ये जो मेहरगढ़ जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ साथ कुत्तों के साथ में समाधि कहाँ है, कुत्तों के साथ में समाधि, यानी कुत्तों के साथ में समाधि मतलब कि मान के चलिए कि मालिक था, और मतलब इससे पता चलता है कि उस समय में लोग कुत्ता पालता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो बुर्जहोम जो जगह है यहाँ पे हुआ ये कि आखिर लोग को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुत्ता पाला जाता था या नहीं पाला जाता था। तो ये जो जगह है बुर्जहोम, ठीक है,
यहाँ से पता चला कि यहाँ पे इंसान के साथ में कुत्ते को भी एक ही साथ में उनको दफनाया गया है। तो बुर्जहोम जगह है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेता है कि जो फायर जो है, आग का डिस्कवरी कब हुआ था। तो दोस्तों ये आपका मिडल पालियोथिक एज में हुआ था। मिडल पालियोथिक एज में ये आपका हुआ था, जो हम आग का डिस्कवरी जो हुआ था। साथ ही क्या पेंटिंग कहाँ है, मतलब गुफा का पेंटिंग जो है ये आपको भीमबेटका में मिलता है। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका में। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही मैक्रोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज, ठीक है। ये माइक्रोलिथिक मतलब ये होता है कि जो पत्थर का जो हथियार जो था अब छोटा होने लगा, अब उनकी जो आकार था वो छोटा होने लगा, उसीलिए उसको बोलते हैं मेजोलिथिक एज। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं राख के टीले कहाँ हैं, तो राख के टीले आपको मिलते हैं कर्नाटका में, न्यूलिथिक साइट है ये। तो राख के टीले भी आपको मिलते हैं कर्नाटका में, ये जो जगह है, ठीक है। तो ये जगह है। तो ये सब चीज़ें आपको याद बिल्कुल रखना है, ये सब टू द पॉइंट है। और इसमें से जैसे कि ये प्रथम चावल का प्रमाण कहाँ मिला है, ये आपको PIQ है। साथ ही प्रारंभिक नव पाषाण का कहाँ मिला है, तो ये मेहरगढ़, वहाँ पे ये भी आपका PIQ में आया हुआ है। कुत्तों की समाधि कहाँ है, बुर्जहोम कश्मीर में। ये भी आग का खोज कब हुआ है, अग्नि का। तो यानी कि ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जो भी है, ये एज आप इंपॉर्टेंट इसे फैक्ट मान के चलिए। ये आपका एग्जाम में ये सीधा नंबर आपको बढ़ा देंगे, ठीक है। ये सीधा नंबर बढ़ाएंगे, तो नंबर अगर सीधा यहाँ से बढ़ रहा है तो फिर वेट क्यों करना, बढ़ाइए नंबर, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इसे आप एज इट इज़ याद रखेंगे, मैं आपको दे दूंगा ये PPT, आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इतना हम जो डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे जवाब देंगे वीडियो के में कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इसका कुछ फल भी मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ। अब आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आप वीडियो पॉज करके मुझे हर एक क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, तो ऐसे करके मुझे जवाब देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 का क्या जवाब है, क्वेश्चन 2 का क्या है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो अभी मैं पढ़ाया हूँ उसी टॉपिक से। तो 2 मिनट हम वेट करते हैं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट आपको टाइम देता हूँ। आप आराम से सारे क्वेश्चन पढ़िए और फिर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, फिर हम लोग बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सारी चीज़ें। तो पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। सो हम पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज फाउंडेड, यानी कि भारत में चावल की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए में है मेहरगढ़, बी में है बुर्जहोम, सी में है कोल्डीवा और डी में है चिरांद। अब 15 सेकेंड आप लोगों के पास में है, आप मुझे रिप्लाई देंगे वीडियो पॉज करके कमेंट में ऐसे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 का, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, और फिर आपका जो ऑप्शन जो आंसर होगा वो आप जो यहाँ पर टाइप करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा, बहुत सारे लोग दिए हैं कोल्डीवा, क्या होंगे, सी कोल्डीवा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन वो है कि व्हिच साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द डॉग्स वुरियल्स अलॉन्ग विथ ह्यूमंस, यानी कि किस स्थल पर मनुष्यों के साथ कुत्तों की समाधि का प्रमाण मिला है, कुत्तों की समाधि के साथ प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए में बुर्जहोम है, बी में मेहरगढ़ है, सी में आजमगढ़ है और डी में लाहनगंज है। अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, अगर आप कान खोल के सुने होंगे तो डेफिनेटली आप इसका जवाब दे देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम आपके PYQ में पूछा गया है, सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप बताइए, ऑप्शन ए में बुर्जहोम है, बी में मेहरगढ़ है, सी में आजमगढ़ है और डी में लागनहंज है, ठीक है। तो बताइए, चलिए, तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो है ए है, यानी कि बुर्जहोम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
तीसरा क्वेश्चन के बारे में, द डिस्कवरी ऑफ फायर एसोसिएटेड विथ विच स्टोन एज। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे जो फायर का जो अग्नि का जो खोज है किस पाषाण काल से जुड़ी हुई है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है लोअर पालियोलिथिक, मिडिल पालियोलिथिक, अपर पालियोलिथिक और डी में है मेजोलिथिक एज। तो आप बताइए, आप यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, 20 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, बताइए आप लोग। अग्नि की खोज किस पाषाण काल से जुड़ी हुई है? लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज और डी में मेजोलिथिक एज। यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मिडिल पालियोलिथिक एज। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखिए, जो टॉपिक हम डेली करेंगे उससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन मैं आप लोग के डेली लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, जो टॉपिक मैं कराऊंगा 5 या 10 क्वेश्चन मैं डेली लेकर आ जाऊँगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहे, आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे भी। ठीक है, और बाकी एक वीक में जितना मैं टॉपिक करवाऊँगा वो सारे टॉपिक ना संडे को रख लेंगे एक लाइव सेशन, उसमें सब लोग आएंगे और उसे आप लोग आंसर दीजिएगा। 50 क्वेश्चन रखूँगा और आपका अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा वहीं से, और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के कोई टीचर मिलते हैं मुझे तो मैं उनसे बात करूँगा, अगर करंट अफेयर में भी पॉसिबल हो तो वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ के आप आराम से पढ़ते रहिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तो चौथा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। मैक्रोलिथिस यानी कि टीनी स्टोन टूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि सूक्ष्म औजार जो है किस काल की विशेषता है? सूक्ष्म, और मैं आपको बार बार जोर देके पूछा हूँ, जो समझाया हूँ कि सूक्ष्म औजार किस समय में हुआ करता था। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। ठीक है, और कान खोल के सुनिए, ये सारे ना आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए अंडरमाइन मत इसे कीजिए। आपका बिहार दुर्गा के भी एग्जाम में, साथ ही साथ जो AED का एग्जाम है उसमें भी आपका काम आ जाएगा ये सब। राइट, तो देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी के लिए है, जैसे कि ए में है पालियोलिथिक एज, बी में मेजोलिथिक एज, सी में न्यूलिथिक एज और डी में चालकोलिथिक एज। बताइए आप लोग, हम थोड़ा रुक जा रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आप लोग कमेंट करेंगे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू जो आपका ABCD जो आंसर है वो आप दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटे छोटे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए। तो सबसे छोटे दोस्तों ये आपका होता है चालकोलिथिक एज, ये आपका हो जाएगा चालकोलिथिक एज। हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि चालकोलिथिक एज क्या है, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डी। ठीक है, साथ ही साथ अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है 5 नंबर की, वो क्वेश्चन आप बताइए कि क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन नवपाषाण काल किस स्थल को मानी जाती है? सबसे प्राचीन, ये किस कब पूछ रहा है आपसे? नवपाषाण काल में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, व्हिच साइट इज ए कंसिडर द अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सब कंटिनेंट? अर्लीस्ट पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए ये न्यूलिथिक साइड में कौन सा है सबसे अर्ली में? बता रहे हैं दोस्तों, तो बताइए आराम से इसे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डॉट में फंस जाएगा। अगर आप इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो के थ्रू आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में हो भी सकता है, इंडिया में नहीं भी हो सकता है। सबसे प्राचीन नव पाषाण बसावट किस स्थल पर मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है? देखिए यहाँ पे चिरांद भी, कोल्डिवा भी, आदमगढ़ भी। तो चिरांद आपका कहाँ है? चिरांद आपका बिहार में है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोल्डिवा की बात करें तो कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में है। आदमगढ़ की बात करें तो ये है आपका एमपी में। तो यानी कि ये तीनों जो है ये इंडिया में है। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इस जगह को सबसे पहले माना जाता है न्यूलिथिक एज में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5 क्वेश्चन का टेस्ट जो था आज के वीडियो से, आज के टॉपिक से, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इस 5 में से आपका कितना आया है। आपका जितना आंसर हुआ हो आप होनेस्टली आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, ठीक है। मेरा क्लास कैसा लगा है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ये बताइए कि आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और अभी जो भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो है उससे थोड़ा दूर रहे, जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहें। दो एग्ज़ाम है आप लोग का। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होंगे वो दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे। उसके भी कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर आप दुर्गा का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी ग्रेजुएशन का नीड होता है। ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन किए होंगे इसीलिए भरे होंगे। और जो बीपीएससी का एयूडी का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो एयूडी का एग्ज़ाम है इसमें भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म इसीलिए कॉमन पीपल भरे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बस एयूडी का फॉर्म भरे होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें चीज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ कि कितने लोग यहाँ पे एयूडी का फॉर्म भरे हैं, कितने लोग दुर्गा का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं एईडीओ का, ये एईडीओ के बारे में, ठीक है। अगर एईडीओ के बारे में अगर बातें करने आए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। एईडीओ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों काफ़ी शानदार एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। इसमें केवल फर्स्ट एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर है यहाँ पे, और ये पेपर है एमसीक्यू का। लेकिन दोस्तों ये सिंगल तो है लेकिन काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। कितना? 10 लाख फॉर्म भरे हैं। तो इसका मतलब है कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत टाइट कंपटीशन होगा। तो तैयारी मन से कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे जो जीएस है प्लस जीके का एग्ज़ाम जो है ये आपका एमसीक्यू में है, ठीक है। साथ ही साथ आपका मैथ रीजनिंग का भी एग्ज़ाम है, मैथ रीजनिंग का भी होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का एग्ज़ाम है। तो यानी देख रहे हैं यहाँ पे कितना पेपर हो गया, 1 2 3, ठीक है। नहीं दोस्तों यानी 3 पेपर है आपका ये इसमें। तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा कि यहाँ पे हम जीएस जीके निकाल के। तो आपको जो पकड़ होना चाहिए थोड़ा इंग्लिश हिंदी पे भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं बाइलिंगुअल किया हूँ कि जिन दोस्तों को ये इंग्लिश में परेशानी हो तो आप इस क्लास करने के बाद में आपको ये इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश देखते आप डर जाते हैं, उससे डर आपका ख़त्म हो, उससे आपका डर ख़त्म हो। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ। अगर किसी शब्द का मतलब अगर आपको हिंदी में पता ना हो तो आप इजीली उसे देखेंगे कि हाँ उसका इंग्लिश में क्या मतलब है, हिंदी में क्या मतलब है, ठीक है। तो दोनों लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आज जो दुर्गा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दुर्गा का जो प्रिपरेशन है उसमें तो आपको प्रीलिम्स का जो पेपर है, प्रीलिम्स का ये 100 मार्क का है, पता ही होगा 100 मार्क का है। तो पहला पेपर आपका प्रीलिम्स है। उसके बाद में कौन सा पेपर आपका आता है? दूसरा पेपर ग्रुप में आपका मेंस है। उसके बाद में आपका तीसरा जो आता है वो आता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। तो इसमें तो 3 पेपर है। लेकिन हाँ एईडीओ का जो पेपर है ये सिंगल लीग पेपर है, इसमें आपका मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। तो दिल जान से लग जाइए, काफ़ी अच्छा मौका है, राइट। बाकी हमारी तरफ से जितना हेल्प होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों को कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी क्लास वगैरह आप टाइम से आएंगे। डेली आपको यहाँ पे जो आना है ना 8 बजे डेली बेसिस पे।
अगर कभी कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट डेली आए एग्जाम एलिवेट के इस यूट्यूब चैनल पे, आपको सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एग्जाम एलिवेट, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। जो पीपीटी मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ वो सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग ज़रूर भी कल भी ज़रूर आए और प्रिपरेशन अच्छे से करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। चलिए, गुड नाइट।